नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो महेश मिश्रा का बुक है, उसमें आप लोग का टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 तक आप लोग का सोल्यूशन हो चुका है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। साथ में आप लोग को नंबर सिस्टम का सोल्यूशन करवा चुके हैं, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन है नहीं, यानी कि थोड़ा भारी दिख रहा है, थोड़ा कठिन दिख रहा है, बट है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 था। यहाँ पर कहा कि क जो है, कोई क है, ठीक है। क की 10 दिन की मजदूरी, क से कुछ भी मान लीजिए, नाम कुछ भी मान लीजिए कि क जो है 10 दिन की मजदूरी के लिए तथा ख 15 दिन की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है। यानी क अगर 10 दिन कोई काम करता है, उसके लिए कोई धन पर्याप्त है, यानी कि 10 दिन काम करेगा तो उसको इतना धन मिलेगा, और 15 दिन काम करेगा तो उसको इतना धन मिलेगा, यानी पर्याप्त है, ठीक है। कोई धन पर्याप्त है दोनों के लिए। अब देखिए, अगर क करता है, क उस काम को करता है 10 दिन में, और ख उस काम को करता है 15 दिन में, 15 दिन में, ठीक है। देखिए, कोई काम है, उसको करता है, ठीक है, तो 10 दिन में करे या फिर 15 दिन में करे। आप लोग को देखिए सिंपली यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इस बात से कन्फ्यूज मत होइएगा कि जो धन राशि है वो पर्याप्त है, यानी कि उस काम पर को करने पर वो धनराशि उतना ही रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 10 रुपया है उस काम को करने पर, तो अगर आप लोग 10 दिन में कीजिए या चाहे 20 दिन में कीजिए, वो धन उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर धन उतना ही है तो धन निकाल लीजिए, तो 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 आएगा, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा 30 आएगा, यानी कि जो टोटल धन है वो 30 है, टोटल धन 30 है। अब देखिए आगे क्या कहा कि अगर दोनों का भुगतान एक साथ करने पर यह राशि जो है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो दोनों को भुगतान एक साथ करने पर, तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको भुगतान करता है तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, 10 यानी कि 3 यूनिट रुपीज़, और इसको मिल जाएगा 2 यूनिट रुपीज़। यानी कि अगर दोनों का करता है तो एक दिन में दोनों को 5 यूनिट बन जाता है। टोटल कितना है, 30 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट बन जाता है, ठीक है। एक दिन में 5 यूनिट बन जाता है। तो 30 रुपया प्राप्त करने के लिए, यानी कि दोनों को देखिए अलग अलग करता, तो अगर अलग अलग मान लीजिए कि सिर्फ क इस काम को करता है तो 30 यूनिट जो रुपया है, या फिर मान लीजिए 30 रुपया, 30 रुपया जो है वो पूरा का पूरा वो क को मिल जाता, ठीक है। और उसी प्रकार अगर सिर्फ ख इस काम को करता तो जो पूरा 30 रुपया है वो ख को मिल जाता। लेकिन ये जो काम है इन दोनों ने मिलकर किया है, वही तो आप लोग को कहा गया कि क और ख की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर यह राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। यानी कि क और ख इसका इस इसी में जो पैसा है 30 रुपया, इसको अगर हम उसको देंगे और दोनों को साथ मिलाकर देंगे, तो उन दोनों मिलकर कितना पर्याप्त, यानी कितना दिनों के लिए पर्याप्त उन दोनों के लिए होगा, ये आप लोगों को निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखिए, एक दिन के लिए कितना रुपया पर्याप्त है, तो 3 दू 5 रुपया, 3 दू 5 रुपया पर्याप्त है, 3 दू 5 रुपया पर्याप्त है। यानी कि इन दोनों को मिलकर एक दिन के लिए, एक दिन अगर काम कर रहा है दोनों मिलकर, तो इसको 5 रुपया देंगे तो पर्याप्त है, ठीक है। अब है टोटल 30 रुपया, तो टोटल 30 रुपया है, तो कितना दिन के लिए पर्याप्त होगा। टोटल 30 रुपया इन दोनों को बाँट दिया, तो बाँट दिया, इन दोनों को मिल गया, तो कितने दिन के लिए पर्याप्त हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक दिन के लिए 5 रुपया, तो 30 रुपया कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए, सिंपली सी बात है। एक दिन के लिए 5 रुपया, तो 30 रुपया के लिए कितना दिन, 30 रुपया के लिए कितना दिन, 6 रुपया, ठीक है। 6 रुपीज़ यहाँ पर, यानी कि सॉरी 6 डेज। तो यहाँ पर आप लोग पता चल गया कि 30 रुपया के लिए यहाँ पे आप लोगों को 6 डे के लिए पर्याप्त है। यानी कि इन दोनों को भुगतान एक साथ किया जाए उस रुपया में, उस रुपया में 30 रुपया में करता, अगर ए को करता, सॉरी क को करता, तो 30 को 30 रुपया इसको मिल जाता, बी को करता 30 को 30 रुपया इसको मिल जाता, दोनों अलग अलग इसको अगर देता तो। लेकिन कहा कि इन दोनों को पर्याप्त जितना राशि है, यानी 30 रुपया जितना राशि है, उस राशि को इन दोनों में एक साथ बांट दिया जाए। यानी कि ए और बी को जोड़कर, यानी कि इन दोनों को जोड़कर एक थैला में दे दिया जाए कि ले लीजिए 30 रुपया। तो अगर दोनों मिलकर चलाएगा तो उसको पता चलेगा कि कितना दिन के लिए पर्याप्त है, यानी कि वो 30 रुपया उसको मिला है, तो कितना दिन दोनों साथ मिलकर काम किया होगा ताकि 30 रुपया मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पर्याप्त कितने दिन के लिए है, 6 दिन के लिए पर्याप्त है। यानी कि 6 दिन दोनों मिलकर काम करेगा तो उसको जो राशि है
वो 30 रुपया मिलेगा। 6 दिन दोनों मिलकर काम किया होगा तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पता चल गया कि 6 रुपया पर्याप्त है। वो जो राशि है वो 6 डे पर्याप्त है। आप लोग को पता चल गया। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 के 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो शायद आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को फिर से हम बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।